ठीक है भाई, यहाँ से एसएसपी साहब तो चले गए क्योंकि शायद वो हमारी बातों का न्यायोचित जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अधीन आने वाले प्रशासन के लोगों ने गलत किया था तो वो जवाब कैसे दे पाते। तो यहाँ महिलाएं हैं जिनको चोट भी लगी है। अब हमें भी पता है कि इनको न्याय कितने स्तर तक मिलेगा, क्योंकि जब पुलिस ने किया है तो महकमे के लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को बचाते हैं। तो इनके सामने कह रहे हैं कि बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं। रामपुर हम गए थे, हमने देखा भी था कि किस तरह पुलिस दमन दिखा रही थी और किस तरह पुलिस ने हमें रोका, जानबूझ के दाह संस्कार कर दिया। फिर उसके बाद अभी तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी फरार है, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ भी आरोपियों के साथ यही होगा। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों के साथ इस तरह का कृत्य होता है। और भारत का संविधान जब इस देश में स्थापित है, जब इस देश में ये होता है मानो कोई तानाशाही चल रही है। जितना कानून हम जानते हैं वो कानून ये है कि पुलिस जाएगी तो दिन में जाएगी, पुलिस काम करेगी तो उसके लिए कोई शॉर्ट नोटिस देगी। अगर पुलिस को किसी के ऊपर अगर नियंत्रण बनाने के लिए बल प्रयोग करना भी है तो उस स्थिति में करना जब उनके पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप किसी एक भवन का ताला तोड़ने के उद्देश्य से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहां से हटाने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो गांव के लोग जिसको अपना मान सम्मान मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आने से पहले, जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की रचना नहीं की थी, उससे पहले इन महिलाओं को कोई राइट्स नहीं थे। ना महिला एसपी बन सकती थी, ना डीएम बन सकती थी, ना कलेक्टर बन सकती थी, ना कुछ भी बन सकती। तो जिन महिलाओं को पता है कि उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, उनके लिखे हुए भारत के संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, तो ये महिलाएं अपने जीते जी उनकी प्रतिमा को कैसे हटने देती हैं। इन्होंने जब पुलिस का विरोध किया उसके बाद गांव से ही लोगों का यह कहना है कि उसके बाद पुलिस ने डराया धमकाया, और भी दूसरे पक्ष के लोग थे, सिविल वर्दी में भी लोग थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, पुलिस के साथ अगर सिविल वर्दी में लोग हैं, कॉस्ट्यूम में नहीं है, तो वो गुंडे हैं, गुंडे जिनको पुलिस इस्तेमाल कर रही है। और गुंडों के साथ वही हर्ष होता है जो दंड भारत के संविधान के अंदर लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को उखाड़ा गया, इतना अपमान इस आजाद भारत में किया गया। लगभग 15 सालों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे उनके अंदर निजी जमीन पे वो प्रतिमा लगी हुई थी। गांव के लोगों का कहना, महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं, इनके साथ मारपीट की गई, इनको घर में घुस के मारा गया। सिविल कपड़ों में भी गुंडे थे जिन्होंने मारपीट की। उनके ऊपर SC/ST एक्ट में वैधानिक कार्रवाई की जाए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को सहसम्मान वहां लगाया जाए। और जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है, पूरे गांव को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि लोग गांव में जाने से डर रहे हैं। पुलिस अब भी वहां पूरी मजबूती से बैठी हुई है। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? पुलिस ने हमसे कहा कि जिसने भी, जैसे हर बार होता है कि भाई जिसने ही गलत किया उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रामपुर के अंदर घटना हुई, पुलिस ने ही हत्या की, पुलिस ने ही गोली मारी, लेकिन उनके खिलाफ क्या वैधानिक कार्रवाई हुई आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ भी अभी तक वही दिखा कि गाँव के बहुत सारे बेगुनाह लोगों को, 25-30 लोगों को पुलिस ने उठा रखा था। कुछ लोगों को छोड़ा गया, ना छोड़ा गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि पुलिस ने उनको कहाँ रखा हुआ है। यहाँ एक महिला हमारे साथ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने देखा तो कहाँ है वो, उनके चोट लगी हुई है, वो कर लिया था सारा काम, उनके चोट लगी हुई है। यहाँ पे पुलिस ने घुसा मारा है और पट्टी भी बंधी हुई है, बता रहे कि पसली टूट गई। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस किस तरह का कृत्य कर रही है। तो मेरी उनसे निवेदन है कि दलितों का दमन करना बंद कीजिए और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को सहसम्मान वहां लगाया जाए और जितने बेगुनाह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पुलिस कार्रवाई से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपकी आगे की क्या? हमने बताया कि आने वाले एक हफ्ते बाद हम पूरी मजबूती से, अभी तो हम सिर्फ बातचीत करने आए थे, लेकिन पूरी मजबूती से आने वाले एक हफ्ते बाद हमने अल्टीमेटम दिया है यहाँ खड़े होकर। एक हफ्ते बाद पूरी मजबूती से आएंगे और देश भर के डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को यहाँ